Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In last lecture, I have taught you movement of demand and movement along demand curve and shift in demand curve. Today we are going to discuss about extension of demand. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जैसे आपका इसमें देखेंगे कि जो आपकी अदर थिंग्स होती है बीइंग इक्वल व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज ड्यू टू अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो कमोडिटी होती है, कमोडिटी की जब प्राइसेस फॉल्स होते हैं तो उसमें आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है. जब किसी कमोडिटी के प्राइस फॉल्स होते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है. इट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, मीन्स फॉल्स इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. इट इज़ आल्सो नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इट इज़ आल्सो नोन एज द एक्सपेंशन इन डिमांड और एक्सपेंशन इन डिमांड. इसमें आपका जो एक्सपेंशन इन डिमांड है ये आपका मेन रीज़न होता है फॉल्स इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जब कमोडिटी के प्राइस फॉल्स होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है. अब इसमें आपका जैसे हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे. प्राइस ऑफ द कमोडिटी वी आर रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस and quantity demanded on x axis. This is quantity demanded and price of commodity, price of commodity we are represent on y axis. इसके अकॉर्डिंग जैसे आप देखते हैं हमारा जो डी कर्व है ये आपका डिमांड कर्व है. यहाँ पे देखेंगे कमोडिटी की प्राइस है. इस कंडीशन जैसे आपका कमोडिटी का प्राइस है आपका सपोज दैट ओ क्यू है, ये आपका पी है. अब इसमें जब आपका प्राइस जो है कमोडिटी का डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका ओ क्यू वन होता है. मीन्स आपका इसमें मूविंग डाउन द डिमांड कर्व. तो इसमें आपको जो इसको हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. चाहे आप इसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व. इस कंडीशन में देखते हैं हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व है when the price of commodity decreases their demand will be increases. जब किसी जैसे इसमें देखेंगे इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका पी ओ पी है तो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू है. when the price of commodity decreases, when price of commodity ओ पी वन their quantity demanded ओ क्यू वन. इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. कि आपका सपोज दैट ऐसे अगर हम इसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे हमारा जो उसमें प्राइस और कमोडिटी है इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज ए प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्यूएस क्वांटिटी डिमांडेड. ये आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है. अब इसमें देखते हैं जैसे आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी सपोज दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका 5 है, ये आपका 3 है. जब उसमें कमोडिटी का प्राइस आपका 5 हुई तो इसमें हम लोग क्वांटिटी परचेज करते हैं 1. यहाँ पे आपका 5. व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 5 रुपी पर यूनिट वी आर परचेज 1 क्वांटिटी. व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 3 रुपी वी परचेज 5 क्वांटिटी. तो इसमें आप देखते हैं कि गुड्स की प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं. गुड्स के प्राइसेस जब डिक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में आपकी
क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। ये आपका शेड्यूल ऑफ एक्सटेंशन डिमांड। और इसको कह सकते हैं जैसे व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 5 रुपी पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 यूनिट। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 3 रुपी पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट्स। तो इसमें हमारा इट इज़ इंडिकेट, जैसे आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इंडिकेट्स बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इंडिकेट किड्स। इसमें आपका जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है कि इसमें इंडिकेटेड बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इंडिकेट डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मीन्स एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इंडिकेट्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो इसमें आपका जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो उसमें डिमांड कर्व का मूवमेंट होता है, ये आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। मीन्स मूविंग डाउन द डिमांड कर्व, दिस इज शोज मूविंग डाउन demand curve. When the price of commodity will falls, quantity demanded increases. So it is shows the moving down demand curve, means extension of demand indicates that डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो इसमें आप देखेंगे जो डिमांड कर्व है ये आपका इसका मूवमेंट जो है डाउनवर्ड है। और नेक्स्ट वी आर स्टडी कंट्रैक्शन इन डिमांड। अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड जैसे इसमें आपका जो मीन्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। यहाँ पे आपका अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे इसमें देखेंगे आपका जो अदर थिंग्स होगा ये आपके इक्वल व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। यहाँ पे इक्वल व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस क्यों डिक्रीज होगा? आपको उस कंडीशन जैसे राइज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस राइजेस ऑफ प्राइस rises of price on commodity। It is called
contraction of demand. It is called contraction of demand. इस कंडीशन क्या होगा कि आपके जो कमोडिटीज़ होते हैं उसके प्राइसेस फॉल्स होते हैं। जैसे प्राइसेस इन दिस कंडीशन द प्राइस ऑफ कमोडिटी will be rises, their quantity demanded decreases, or we can say their quantity demanded falls. अब इसमें हम लोग जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको राइट करेंगे हम लोग कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे सपोज दैट आपके गुड्स के जो प्राइसेस हैं 1 है, ये आपका 5 है। जब इसमें गुड्स के प्राइस जो है आपका 1 है तो इसमें क्वांटिटी परचेज करते हैं 10। जब गुड्स का प्राइस आपका 5 रुपये पर यूनिट है तो हम लोग क्वांटिटी परचेज करते हैं यहाँ पर 4 सपोज दैट। तो इसमें आपका जो अकॉर्डिंग जैसे आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड शेड्यूल है, इसमें मीन्स डिस्क्रिप्शन में आपका है राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस कंडीशन देखते हैं कि आपका जो लिस्ट है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, सपोज दैट इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड, we are represent on x axis and price of own commodity. प्राइस ऑफ कमोडिटी px को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस पर। तो इसमें आपका देखते हैं कि ये आपका डी कर्व है, यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पर OP है, सॉरी OQ है, ये आपका Q1 है। तो इसमें आपका कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो होगा, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इस कंडीशन मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज OP, क्वांटिटी डिमांडेड OQ, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी OP1, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेज फ्रॉम OQ टू OQ1। जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो इसमें आपका जो डिमांड कर्व का जो जैसे इसमें आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो डिमांड कर्व होता है मूविंग अप डिमांड कर्व होता है। तो ये आपका मूविंग अप डिमांड कर्व मीन्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अपवर्ड। तो इसमें आपका डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है अपवर्ड होता है। अब इसमें आपका देखते हैं कि जो जैसे व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज OP, कंज्यूमर कंज्यूम मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड OQ, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी इंक्रीजेज OP1, देन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज फ्रॉम OQ टू OQ1। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज मूविंग अपवर्ड। तो इस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व का स्लोप होगा ये आपका मूविंग अपवर्ड होगा। नेक्स्ट आपका
इसमें शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड कर्व। नेक्स्ट पॉइंट आपका है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व आर चेंज इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व आर चेंज इन डिमांड। in more in more or less quantity of commodity demanded at the same price due to change in factor other than price of the commodity concerned, like as x एंड y। इसमें आपके देखते हैं जो हमारा डिमांड कर्व है, इसमें आप क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट लाइक चेंज इन डिमांड, इफ मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंसर्न्ड इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑफ द डिमांड। इस कंडीशन देखते हैं आपकी, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड लेस हो या मोर हो, तो उस कंडीशन में आपके जैसे प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होगा, प्राइस सेम होगा, उस कंडीशन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड लेस होगी या मोर होगी ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपके इसमें वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं। इन दिस कंडीशन price of commodity is same, but other factor which is affected the quantity demanded, like change in demand curve, in this situation there is a either rightward shift or leftward। जैसे इस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लाइक दिस इज डिमांड कर्व। अब उसमें आपका देखेंगे कि ये जो डिमांड कर्व होगा ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा और डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इस कंडीशन में आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम होगा, तो इसमें आपको दिस इज शोज द शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। इसमें आपका शिफ्ट इन डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लाइक इन दिस सिचुएशन इफ लेस आर मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड ऑफ द सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मीन्स डिमांड कर्व विच इज शिफ्ट इन राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो इस कंडीशन में आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा या आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड।
इस कंडीशन में आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। मीन्स दैट इज इंडिकेट द डिमांड कर्व वाइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन डिमांड एंड दिस इज नो। जैसे इसमें आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड तो आपका डिक्रीज इन डिमांड होगा। व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइटवर्ड व्हिच इज शोज द इंक्रीज इन डिमांड। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड की कंडीशन में जैसे आपका है ओ एक्स वाई, क्वांटिटी डिमांडेड आपका क्यू एक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पी एक्स। अब इस कंडीशन में जैसे हम देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होता है, जैसे डी ये आपका जो है डिमांड कर्व है। अब यहाँ पे सपोज दैट ये कंडीशन है, यहाँ पर आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी जैसे आप देखेंगे कि सेकेंड आपका D1 इस कंडीशन में आप देखते हैं कि डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है, मींस ये आपका राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड को। इट इज शोज द राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये आपका जो डिमांड कर्व होगा राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मेन रीजन होता है जैसे राइज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट आपका रीजन होगा, तो इसमें आपका जैसे फॉल इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकेंड थर्ड कंडीशन आपका है राइज इन इनकम, राइज इन इनकम। और नेक्स्ट आपका इसमें कंडीशन है फॉल इन इंक्रीज, जैसे इसमें आप कह सकते हैं फॉल इन इनकम, इनकम। और नेक्स्ट आपका इसमें कंडीशन होगा इसमें फेवरेबल चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट। मीन्स देयर आर 4 conditions increase in demand which is depends on the 4 conditions: rise in price of the substitute goods, fall in the price of complementary goods and rise in income। मीन्स नॉर्मल गुड्स की इनकम अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो इसमें आपकी गुड्स की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और नेक्स्ट आपका फॉल इन इनकम, जैसे इसमें देखिए इन्फीरियर गुड्स, जब फॉल इन इनकम होता है इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज होती है। और उसमें आपका फेवरेबल चेंज टेस्ट, जैसे आपका फेवरेबल टेस्ट, जैसे आपका ये फेवरेबल ये आपका फेवरेबल चेंज इन टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका कमोडिटी के टेस्ट चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कमोडिटी के जो उसमें जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है। इट इज़ डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स टेस्ट। तो सपोज दैट अगर हम इसको
अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसमें आपका Px है, ये आपका Qx है। सपोज दैट इसके प्राइस 10 10 10 है, कॉमोडिटी के प्राइसेस 10 ही है, बट इसकी क्वांटिटी ये आपका 100 110 120 130 मीन्स प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज कॉन्स्टेंट बट their quantity demanded increases. Why quantity demanded increases? Means increase in demand in this condition, change in demand or shift in demand curve. Price of commodities constant, their quantity demanded are increases or decreases. It is depends on the rise of the price of the substitute goods and rise in price of complementary goods and rise in income लाइक नॉर्मल गुड्स की इनकम इनका इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड। तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और नेक्स्ट आपकी कंडीशन है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड की कंडीशन में आपके जैसे इसमें हम देखते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड की जो कंडीशन होती है decrease in demand, quantity demanded we are represent on x axis and price of commodity px होगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x एक्सिस पर। इट इज रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस मीन्स आपका लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। इस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होगा ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या आपका उसमें बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसके आपके रीजन्स ऐसे फॉल इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सेकेंड आपका पॉइंट होगा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड पॉइंट आपका होगा राइज इन इनकम होगा, तो यहाँ पे आपका फॉल्स इन इनकम होगा। आपका फोर्थ पॉइंट होगा इसमें आपका डिसफेवरेबल चेंज इन टेस्ट। जैसे यहाँ पे ये आप कह सकते हैं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट, अनफेवरेबल
चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट। तो इसमें शिफ्ट इन डिमांड की 2 कंडीशंस होती हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में मीन्स वी आर रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई एक्सिस। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट बट अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स विच इज इफेक्टेड द क्वांटिटी डिमांडेड। फर्स्ट, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका डिक्रीज होता है। व्हेन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स की, अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी फॉल्स होती है। और उसमें आपका फॉल इन इनकम, जब कंज्यूमर की इनकम फॉल होती है तो आपकी उसमें डिमांड जो है डिक्रीज होती है, या उसमें अनफेवरेबल टेस्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में भी कंज्यूमर की डिमांड आपकी फॉल्स होती है। जैसे इसमें देखेंगे आपका इनकम, सपोज दैट अगर इसको हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहें, पी एक्स क्यू एक्स 10 10 10, यहाँ पे 100 90 80 70, ये आपका है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, and this is increase in demand. Okay, thank you so much. Today I have taught this topic. It is finished.